जब कोई कहता है खुद को फिर से नया बनाओ, तो सबसे पहले जो बात मन में आती है वो ये होती है, क्या मैं वाकई टूट चुका हूं? क्या मुझे सच में बदलने की जरूरत है? क्या मेरी वर्तमान स्थिति ही मेरी वास्तविकता है? पर सच ये है, हर मनुष्य किसी न किसी स्तर पर टूटा होता है। कभी बाहर से, कभी भीतर से, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, कभी विश्वास में, कभी खुद की नजरों में। लेकिन जब तक हम अपने टूटेपन को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम खुद को नया बना ही नहीं सकते। क्योंकि नया निर्माण तब होता है जब पुराना ढहता है। यही पहला सच है। परिवर्तन की शुरुआत स्वीकृति से होती है। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम थक चुके हो उसी पुराने ढांचे से जहां जिंदगी घिसी पिटी बन रही है, जहां सुबहें बोझ हैं और रातें उलझन, जहां चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आत्मा में खामोशी, जहां लोग तो साथ है लेकिन मन अकेला है। अब सवाल यह उठता है, क्या यही जीवन है? क्या यही मैं हूं? या कहीं और भी कोई मैं है जो अब तक चुप बैठा था? और यहीं से उठता है पुनर्निर्माण का बीज। खुद को नया बनाने का अर्थ है अपने वास्तविक मैं को जगाना, जो अब तक दबा हुआ था, जो अब तक डर के कारण, समाज के कारण, परिस्थितियों के कारण चुप था। एक वृद्ध मूर्तिकार था जो जंगल के पास एक टूटी हुई मूर्ति को हर दिन निहारता था। लोग हंसते थे, ये पत्थर तो फूटा हुआ है, इसका क्या करेगा? लेकिन वह बूढ़ा कुछ नहीं कहता। हर दिन वो मूर्ति के एक कोने को तराशता। धीरे धीरे उसके अंदर से एक अद्भुत आकृति निकलने लगी। लोग दंग थे। पूछा, तुमने ऐसा चमत्कार कैसे किया? उसने कहा, वो मूर्ति पहले से उसमें थी, मैंने सिर्फ बाहर के टूटे हिस्से हटाए। बस यही है तुम्हारा सत्य। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा तुम है जो शक्तिशाली है, सुंदर है, निर्भीक है, लेकिन उस पर जिंदगी की धूल चढ़ी है। टूटे अनुभवों की परतें हैं, कड़वे शब्दों की खरोंचे हैं, असफलताओं की धुंध है। उसे हटाना है और यह तभी होगा जब तुम अपने टूटेपन को गहराई से स्वीकारोगे। अब सवाल आता है, स्वीकार कैसे करें? तो ध्यान दो इस अभ्यास पर। हर दिन सुबह 10 मिनट अकेले बैठो, कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, और बस एक प्रश्न खुद से पूछो, मैं किन बातों में टूट चुका हूं लेकिन मान नहीं रहा? शायद तुमने किसी के भरोसे से धोखा खाया हो, शायद तुम्हारे सपनों को किसी ने कुचल दिया हो, शायद खुद से वादा करके भी तुम निभा नहीं पाए, शायद तुम किसी की नजरों में गिर गए हो, या शायद तुम अपनी ही नजरों में। इन बातों को स्वीकारने से मत डरो, क्योंकि जब कोई जख्म दिखता है तभी उसकी मरहम शुरू होती है। जो लोग अपने घाव छुपाते हैं वे जीवन भर उनका दर्द उठाते हैं, पर जो उन्हें पहचान लेते हैं वो एक दिन अपने अंदर से एक नई ताकत ज्यादा देते हैं। जब कोई तूफान आता है तो सबसे पहले कमजोर शाखाएं टूटती हैं, मगर वही तूफान पेड़ की जड़ों को और गहरा कर देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के तूफान ने भी तुम्हारे ऊपर की आड़ को हटा दिया है। अब तुम्हारे भीतर की जड़ों को मजबूत करने का समय है। तुमसे यह नहीं कहता कि भागो, छुपो या झूठी हंसी ओढ़ लो। यह बात तुमसे कहता है, ठहरो, देखो और स्वीकार करो कि हाँ तुम टूटे हो, पर इस टूटने में भी एक सौंदर्य है, क्योंकि यही टूटना तुम्हारा अगला निर्माण तय करेगा। जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरे को घिसा जाता है, वैसे हीरे को घिसा जाता है, वैसे ही रहन आत्माओं को टूटने की इजाजत दी जाती है कि वे फिर से बने, पहले से उज्जवल, पहले से सच्चे। अब जब तुमने अपने टूटेपन को स्वीकार लिया है तो अगला कदम है उस टूटे हुए के पीछे छिपी हुई भीतर की आवाज को पहचानना। क्योंकि जो नयापन तुम्हें चाहिए, जो जीवन का पुनर्निर्माण तुम्हें करना है, वह न किसी गुरु के भाषण से आएगा, न किसी पुस्तक से, न किसी परिस्थिति से। वह सिर्फ उस आंतरिक आवाज से आएगा जो तुम्हारे भीतर सदियों से मौन बैठी है, जो रोज बोलती है मगर तुम दुनिया के शोर में सुन नहीं पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक अंतर्यामी होता है जो जानता है कि हमें क्या करना है, किस दिशा में चलना है, किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। पर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं लोगों की राय में, समाज की अपेक्षाओं में, भूतकाल की यादों में और भविष्य की आशंकाओं में कि अपने ही भीतर की आवाज खो बैठते हैं। अब खुद को नया बनाना है तो सबसे पहला अभ्यास यही है, भीतर की आवाज को दोबारा सुनना सीखो। अब तुम पूछोगे, यह आवाज आती कैसे है, यह समझ में कैसे आती है? तो सुनो, यह कोई ऊंचे स्वर में चीखती नहीं, यह किसी टीवी चैनल जैसी नहीं बोलती, यह तो हल्के से फुसफुसाती है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी थकान के बाद की शांति में, तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू के बाद की नमी में। वही वो आवाज छुपी होती है। जब तुम थक कर चुप हो जाते हो, जब कोई उत्तर नहीं सूझता, तब वही अंदर से कहती है, तुम फिर से उठ सकते हो, तुम कोई गलती नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ अनमोड़ है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? नहीं, हम तो उसे डांट देते हैं, कहते हैं चुप रह, तो क्या जाने दुनिया कैसी है। हम अपनी आत्मा को ही अनसुना कर देते हैं और फिर उसी आत्मा से सवाल करते हैं, मुझे दिशा क्यों नहीं मिलती,
अब समय आ गया है कि तुम उस आवाज की ओर लौटो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। हर दिन केवल 10 मिनट, कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ मौन एक प्रश्न खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब सब कुछ छीन लिया जाए। अब देखो, मन भागेगा, कभी बोलेगा मैं पिता हूं, कभी कहेगा मैं कर्मचारी हूं, कभी कहेगा मैं असफल हूं, कभी कहेगा मैं अकेला हूं। पर धीरे धीरे जब हर उत्तर गिरता जाएगा, तब एक दिन तुम्हारा अंतर्मन कहेगा, मैं वह हूं जो सब सह गया, फिर भी अंदर से टूटा नहीं। मैं वह हूं जो अब भी जिंदा है, जो फिर से शुरू कर सकता है। यही है भीतर की आवाज जो तुम्हें बताती है कि वह कहती है तू गलत दिशा में जा रहा है। हम उसे दबा देते हैं, फिर वह बीमारी बनकर उभरती है, चिंता, अवसाद, डर के रूप में। पर जिस दिन तुम उसकी सुन लोगे, उस दिन से तुम दोबारा जीना शुरू करोगे। सच्चाई यह है कि तुम अपने जीवन में जितना झूठ ओढ़ते हो, उतना ही तुम्हारा भीतर का मैं कमजोर होता जाता है। इसलिए खुद को नया बनाना है तो भीतर की आवाज से समझौता करना बंद करो। कोई तुमसे कहे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और तुम्हारा भीतर कहे नहीं तो बहक रहा है, तो भीतर की सुनो, क्योंकि वही ईश्वर का रूप है। एक युवक था, हर दिन कुछ नया शुरू करता, कभी किसी के कहने पर नौकरी छोड़ता, कभी किसी की तारीफ सुनकर राह बदल देता। वो जीवन में खूब भागा, पर हर मोड़ पर उसे एक खालीपन मिला। एक दिन थककर वो एक झील के किनारे बैठा और कहा, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी क्यों अधूरी लगती है। और उसी झील के पानी में उसे अपने ही चेहरे की परछाई दिखी, आंखों से बहता पानी। भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तू आज तक अपने लिए नहीं जिया, हर सपना तूने दूसरों के लिए देखा, कभी खुद से नहीं पूछा कि तू चाहता क्या है। उस दिन से उसने लिखना शुरू किया, हर दिन एक पंक्ति, आज मैंने क्या किया जो मेरा अपना था। और 1 साल में वो सबसे संपन्न और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। अब तक तुमने टूटे हुए को स्वीकारा, फिर भीतर की आवाज सुनी। अब अगला चरण है अपने अतीत से मुक्त होकर आज में खड़ा होना, क्योंकि जो खुद को नया बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने बीते कल से संवाद करना आना चाहिए, न कि उससे भागना। हमारा अतीत वह किताब है जिसे हम बार बार पलटते हैं। कुछ पृष्ठों पर आंसू हैं, कुछ पृष्ठों पर क्रोध, कुछ पर अपमान, असफलता और कुछ अधूरे सपने। लेकिन प्रश्न ये है, क्या बार बार उस पुस्तक को पढ़कर तुम कोई नया अध्याय लिख सकते हो? नहीं, हर दिन जब तुम सुबह उठते हो और फिर वही पुराना दुख याद करते हो, तो तुम अपने वर्तमान को एक पुराने जख्म की दवा बना देते हो। पर क्या यही जीवन है? पुराना टूटा हुआ जीवन नया नहीं बनता जब तक तुम उसे सम्मान के साथ विदा ना कर दो। एक, अतीत से भागना नहीं, संवाद करना सीखो। कई लोग अपने अतीत को भूल जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन अतीत का जिक्र ना हो। पर यह असंभव है, क्योंकि अतीत भले ही चला गया, पर उसकी जड़ें अब भी तुम्हारे भीतर हैं। वो हर निर्णय पर असर डालता है, हर नए रिश्ते पर छाया बनकर बैठा होता है, हर डर में, हर गुस्से में, हर असुरक्षा में वो आज भी बोलता है। इसलिए सबसे पहले अतीत से भागो मत, उससे संवाद करो। उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया था? तेरे दर्द में क्या संदेश छुपा था? अतीत तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है, और जब तक तुम उसे सुनोगे नहीं, वो चीखता रहेगा। 2, पछतावे को पथ में बदलो। कई बार हमारे भीतर एक भाव होता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश उस समय चुप रहता, काश उस रिश्ते को छोड़ दिया होता। पर जीवन काश पर नहीं चलता, जीवन केवल 2 शब्दों पर चलता है, अब और आगे। पछतावा एक जहर है जो तुम्हारे सोचने, समझने और जीने की क्षमता को धीरे धीरे मार देता है। पर अगर तुम चाहो तो उस पछतावे को पथ बना सकते हो। कैसे? हर उस घटना को एक पत्र की तरह लिखो, एकदम निष्पक्ष होकर, जैसे तुम किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी लिख रहे हो। फिर हर घटना के बाद एक पंक्ति जोड़ो, इससे मैंने क्या सीखा। देखना, एक दिन तुम्हारा सबसे कड़वा अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाएगा, और वह सीख तुम्हारे वर्तमान की नींव होगी। 3, हर अनुभव को ज्ञान में बदलो। खुद को नया बनाना है तो हर अनुभव को खत्म नहीं, कन्वर्ट करना होगा, यानी उसे ऊर्जा में बदलना होगा। एक उदाहरण लो, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम उस दर्द को 2 तरीकों से रख सकते हो, या तो उसकी याद में जलते रहो, या उस अनुभव से दूसरों को पहचानने की कला सीखो। हर असफलता, हर दर्द, हर अपमान या तो तुम्हारा बोझ बन सकता है, या तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। 5, एक अभ्यास, पुनर्निर्माण का पत्र। एक सफेद कागज लो और 2 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो, बीते कल ने मुझसे क्या छीन लिया। दूसरे में लिखो, मैं आज क्या बना सकता हूँ। उदाहरण, उस रिश्ते ने मुझसे मेरा विश्वास छीन लिया, मैं अब खुद पर विश्वास पैदा करूंगा। उस असफलता ने मेरा आत्मबल तोड़ दिया, अब मैं हर दिन खुद को कुछ नया सिखाऊंगा। हर दिन इस कागज को देखो,
ये तुम्हारा नया निर्माण पत्र होगा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जागने के लिए था। अब समय है कर्म का, अब समय है कर्म का, अब समय है बदलाव को जीने का, क्योंकि केवल सोचकर कोई नया नहीं बनता, सोचने से राह मिलती है, पर चलने से मंजिल। तुम एक किताब 1000 बार पढ़ लो, और जब तक तुम उसमें से एक भी बात जीवन में न उतारो, वह किताब सिर्फ शब्दों का बोझ बन जाएगी। ठीक वैसे ही तुम अपने जीवन को नए रूप में देखना चाहते हो, तो अब वह क्षण आ गया है जहां सोच नहीं कर्म बदलना है। कभी सोचा है गौतम बुद्ध ने खुद को कैसे नया बनाया? उन्होंने राजमहल छोड़ा, वैभव छोड़ा, हर वो चीज छोड़ी जो उन्हें सुरक्षित रखती थी, पर उन्होंने कभी ज्ञान के लिए हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपने भीतर उतरकर देखा, क्यों दुख है, कैसे दुख से मुक्ति पाई जाए, और फिर वे चल पड़े 6 वर्ष। कठिन तपस्या, कभी उपवास, कभी मौन, कभी ध्यान, लेकिन फिर भी जब बुद्ध को लगा कि यह मार्ग भी मेरे लिए नहीं है, तो उन्होंने स्वयं एक नया मार्ग बनाया, मध्यम मार्ग। ना अधिक सुख, ना अधिक तप, बस संतुलन और सत्य का रास्ता। बुद्ध ने सिर्फ सोचा नहीं, हर विचार को कर्म में बदला, हर साधना को अनुभव में बदला, हर भ्रम को छोड़ने के लिए कदम उठाया। यही हमें सीखना है। अगर हमें खुद को नया बनाना है तो केवल बातें करने से नहीं, हमें चलना होगा हर दिन एक एक कदम उस दिशा में जहां हम वास्तव में जाना चाहते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, उसने कहा, भगवान, मैं खुद को नया बनाना चाहता हूं, पर पुरानी आदतें, पुराने बंधन नहीं छूटते। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर एक पुराना टूटा हुआ कटोरा दिया और बोले, इसमें जाकर ताजा जल भर लाओ। युवक बोला, भगवान, इसमें तो दरारें हैं, जल टिकेगा नहीं। बुद्ध बोले, तो पहले इस कटोरे को फेंको। जब तक तुम पुराना कटोरा लेकर नए जल की इच्छा करते रहोगे, तब तक तुम जीवन में ताजगी नहीं पा सकते। युवक समझ गया, पुरानी आदतों से चिपककर नया जीवन नहीं जिया जा सकता। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा हर दिन एक नया निर्माण बन जाए। इसे कहेंगे 3 नए कर्मों का नियम। हर दिन सुबह एक कागज लो और लिखो, 1, मैं आज क्या नया सोचूंगा। 2, मैं आज क्या नया करूंगा। 3, मैं आज क्या नया छोड़ूंगा। उदाहरण 1, आज मैं खुद को दोष देने की सोच नहीं सोचूंगा। 2, आज मैं किसी की मदद करूंगा बिना अपेक्षा के। 3, आज मैं अपने भीतर से डर को छोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर रात को लिखो, मैंने क्या किया। यह लेखन तुम्हारे कर्मों को दिशा देगा, तुम्हारे भीतर के नवनिर्माता को जिंदा करेगा। बुद्ध कभी चमत्कार नहीं करते थे, वे कहते थे, जो तू खुद कर सकता है वो मैं क्यों करूं। उन्होंने कर्म के महत्व को सर्वोपरि रखा। उनकी वाणी थी, आप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। तुम भी दीपक बन सकते हो। तुम्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, न किसी परिस्थिति की, न किसी तारीख की। आज ही अभी से अगर तुम अपने दिन के 3 छोटे कर्म बदल दो, तो तुम 1 महीने में वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर खुद पर गर्व होगा। तुम्हारे भीतर भी शायद कोई अंगुलीमाल है जिसने खुद को कोसा, खुद को तोड़ा, पर बुद्ध की तरह तुम भी क्षमा कर सकते हो। सबसे पहले खुद को तुम भी प्रेम कर सकते हो। सबसे पहले अपने अंदर के बिखरे हिस्सों को, और फिर तुम भी शांति ला सकते हो। सबसे पहले अपने विचारों में कर्म ही पहचान है। आज से यह स्मरण रखो, कोई तुम्हें तुम्हारे विचारों से नहीं पहचानेगा, लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों से जानेंगे। इसलिए अगर तुम नया बनना चाहते हो तो बोलने से पहले चलना शुरू करो, सोचने से पहले कुछ छोटा सा बदलाव लाओ, और डरने से पहले एक काम करके दिखाओ। बुद्ध भी राजा थे, पर उन्होंने आत्मा का राज्य चुना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।